कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अपने बीएसए का सेक्शन 11 पढ़ेंगे। ठीक है, जो किसकी बात कर रहा है कि अगर सपोज कोई राइट है ना, हमारे पास कोई भी जो राइट है और कस्टम है, उस राइट और कस्टम को कि वो राइट है या नहीं है उसको डिटरमाइन करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन या प्रोसीडिंग जो है वो रिलेवेंट होंगी। क्या क्या रिलेवेंट होगी? कोई ट्रांजैक्शन है ना, अगर आप क्लियरली वर्ड्स देखोगे। अच्छा, वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी इंस्टेंस है ना, जिससे कि अभी मैं ट्रांजैक्शन का मतलब बताऊंगी, इंस्टेंस का मतलब बताऊंगी। ठीक है, तो जो हमारा 11 का ए है वो बात करता है ट्रांजैक्शन की, और जो बी है वो बात करता है इंस्टेंस की। तो ये जो ट्रांजैक्शन और इंस्टेंस हमें किसी तरीके के राइट या फिर कस्टम के बारे में बताते हैं कि मतलब जिससे हमें किसी चीज़ का राइट या कस्टम मिलता है, वो सारे ट्रांजैक्शन और इंस्टेंस रिलेवेंट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें रिलेवेंट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, जो चीज़ रिलेवेंट होंगी वही कोर्ट में एडमिसिबल होगा। एडमिसिबल होगा मतलब वही कोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट्स बनेगा। तो जो चीज़ कोर्ट रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेगी वो उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे जजमेंट आएगा। तो हम लोग यही पढ़े कौन सी चीजें रिलेवेंट है। तो अगर हम लोग ये हमें डिसाइड करना है कि कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर ये राइट है या नहीं, तो जिस भी ट्रांजैक्शन से वो राइट और कस्टम मिला, ठीक है, वो रिलेवेंट होगा। या कोई भी इंस्टेंस या प्रोसीडिंग चल रही है जिससे कि किसी राइट और कस्टम के बारे में बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है, किसी प्रोसीडिंग के दौरान किसी तरीके का राइट या कस्टम मिलता है, तो वो भी क्या होता है, रिलेवेंट होता है। ठीक है, ये बात कही गई है। चलो अब राइट की बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अभी जो राइट है, कितने तरीके के राइट होते हैं? दो तरीके के राइट होते हैं। राइट, तो क्या क्या राइट का नाम है? एक होता है कॉर्पोरियल, एक होता है इनकॉर्पोरियल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये जो इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है मैं आपको बताती हूँ। ये देखने में तो मतलब इतना कोई खतरनाक सेक्शन नहीं लग रहा होगा, आसान सा ही लग रहा होगा, लेकिन है इसके अंदर दो चीजें हैं कॉम्प्लिकेटेड। एक इसका थोड़ा सा इलस्ट्रेशन, और ये जो ट्रांजैक्शन है और ये जो प्रोसीडिंग है मतलब इंस्टेंस है, ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि दो तरीके के राइट होते हैं, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। तो कॉर्पोरियल मतलब जो चीज टेंजिबल होती है, जैसे बिल्डिंग है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, इनकॉर्पोरियल मतलब जो चीज टेंजिबल नहीं रहती, इनटेंजिबल रहती है। जैसे कि हमारे पास राइट ऑफ फिशिंग, फिशरी राइट्स, तो ये क्या है, ये हमारा कैसी प्रॉपर्टी है, दिस इज मतलब किस तरीके का राइट है, इनकॉर्पोरियल राइट। तो जब हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो इलस्ट्रेशन को क्या माना जाता है, इलस्ट्रेशन में राइट ऑफ फिशरी की बात करी जा रही है, तो वो क्या है, इनकॉर्पोरियल राइट। तो जो इलस्ट्रेशन उसे क्या माना जाता है, सेक्शन का पार्ट माना जाता है। तो ये कह सकती हूँ क्या मैं कि ये जो सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरियल राइट से डील करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ इनकॉर्पोरियल राइट से डील करेगा? तो देखो हमारे पास कुछ केस लॉज है। ठीक है, तो केस लॉ से भी पहले देखो नॉर्मल यही है कि दोनों ही राइट्स आते हैं, लेकिन ये मतलब ये देखा जाए तो इसे एज ए लूप होल की तरह यूज कर लिया जा सकता है ना। तो जो सबसे पहला केस हमारे पास आया था, गुज्जू लाल का केस आया था। ठीक है, गुज्जू लाल वर्सेस फतेह लाल, है ना, बहुत पुराना केस है, 1881 का केस है। तो उसमें साफ साफ ये बोला गया कि अगर लेजिस्लेचर चाहती ना कॉर्पोरियल मतलब कॉर्पोरियल राइट को इंक्लूड करना, तो वो क्या करती, एक इलस्ट्रेशन बी डाल देती, वो सिर्फ इलस्ट्रेशन ए नहीं रहने देती। एक इलस्ट्रेशन डालने में क्या है ना, तो इलस्ट्रेशन बी डाल सकती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टेपू वर्सेस रजनी के भी केस में यही हुआ था। ठीक है, उसमें भी यही बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरियल राइट आएगा। ठीक है, कॉर्पोरियल राइट नहीं आएगा। फिर क्या कहते हैं कि कलेक्टर वर्सेस पलकधारी, ठीक है, इस केस में क्या था, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि साफ साफ ये चीज कह दी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किस पे ना अप्लाई करे, कि वो कॉर्पोरियल राइट पे ना अप्लाई करे। ठीक है, तो फिलहाल मतलब कॉर्पोरियल राइट पे भी लगता है। ठीक है, और फिर फिलहाल अभी ये है, जैसे हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे महावीर वर्सेस सोनमती, है ना। तो इस केस में क्या बोला गया, ऐसी और केसेस हैं, है ना, काफी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको कुछ कुछ बता दिए। ठीक है, उस केस में फाइनली सेटल्ड है कि ये जो बीएसए है नॉट इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना, लेकिन जजमेंट में तो ऑब्वियसली इंडियन एविडेंस एक्ट बोला गया, तो ये जो है दोनों पे ही लगता है। ठीक है, कॉर्पोरियल प्लस इनकॉर्पोरियल। बट आई थिंक मेरा कहना ये, ऑल्दो लिखने की जरूरत नहीं है ना,
मतलब कि ठीक है चीज सेटल्ड है ना, बट स्टिल अगर नया एक्ट बना था तो दे शुड हैव मेंशन्ड इट। व्हाट डू यू थिंक? मतलब थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है ना, अगर स्टूडेंट्स भी पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें समझ आ जाएगा, वरना कहाँ इस पे दिमाग जाता है कि क्या है ना। एनिया, तो फिर क्या कहते हैं कि अच्छा चलो, अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ों की बात करी थी, मैंने यहाँ पे बोला था ट्रांजैक्शन, है ना, और 11A में बात करी थी ट्रांजैक्शन की, और दूसरी बात करी थी मैंने इंस्टेंस की। तो देखो जब आप 11 का ए रीड करोगे तो वहां पे क्या लिखा है, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच। तो इसका क्या मतलब है ट्रांजैक्शन बाय विच? मतलब ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जो चीज कंप्लीट हो चुकी है और जो चीज फाइनली डिसाइडेड है, ठीक है। तो जैसे जजमेंट है, तो जो जजमेंट है वो कंप्लीट है और फाइनली डिसाइडेड है, तो किसी जजमेंट के अंदर किसी कस्टम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या फिर किसी तरीके का राइट दिया जा रहा है, ठीक है। तो किसी जजमेंट के अंदर, है ना, तो वो जजमेंट क्या होगा, रेलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन है, वो जजमेंट क्या है, वो एक ट्रांजैक्शन है। समझ आ रही है बात? देखो इतना कॉम्प्लिकेट करने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, है ना, और अच्छे से आपको समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज किसका ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि क्या है वो ट्रांजैक्शन, है ना, बाय विच, तो जिससे किसी तरीके का राइट या फिर कस्टम रिकॉग्नाइज होता है वो रेलेवेंट होता है। ट्रांजैक्शन मतलब कोई चीज जो कि कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल, जजमेंट, है ना, कोई जजमेंट है तो कंप्लीटेड चीज है ना। अब दूसरा क्या है, अगर 11 का बी पढ़ोगे तो लिखा है पार्टिकुलर इंस्टेंस इन विच, इंस्टेंस, है ना, ये था बाय विच और जिसके अंदर इन विच। तो मतलब सपोज कोई प्रोसीड, मतलब ये चीज चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, जैसे कोई केस चलता है तो उसमें बीच में टेम्पररी इंजंक्शन मिला, सपोज टेम्पररी इंजंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर किसी तरीके के राइट को रिकॉग्नाइज कर दिया, है ना, किसी तरीके के कस्टम के बारे में कुछ कह दिया, तो क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया ना। जैसे जजमेंट चल रहा है बीच में, है ना, तो बोल दे सपोज कि ईजमेंट का राइट है ना, तो बोल दे कि यहाँ से फिलहाल के लिए जो है जाने का राइट दिया जाए, ठीक है, जो ईजमेंट्री राइट है, ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, कोर्ट बोले कि नहीं नहीं ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है, बी की जमीन है, बी मना कर रहा है ए को जाने से, लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ए का राइट है, ईजमेंट्री राइट है, यहाँ से जाएगा, है ना। अभी प्रोसीडिंग चल रही है ना, फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने बोला कि इसको जाने का राइट दिया जाए। तो ये क्या है, अगर इसमें किसी तरीके का राइट और कस्टम की बात करी जा रही है तो व्हाट विल इट बी, इट विल बी रेलेवेंट। समझ आया? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन और प्रोसीडिंग ये क्लियर हो गया होगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, इतना तो क्लियर हो चुका होगा, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो ट्रांजैक्शन है, मैंने बोला इसमें जजमेंट आता है, और मैंने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का इससे जस्ट पहले मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कुछ वीडियोस में पहले पढ़ाया था, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 43 पढ़ाया था, या फिर हमारे बीएसए का मैंने कौन सा सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 37 पढ़ाया था, है ना। तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जजमेंट कब रिलेवेंट होगा, जजमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी रिलेवेंट होगा अगर वो बीएसए के सेक्शन 34, है ना, 35 और 36 में आता है बीएसए के, तो ही जजमेंट रिलेवेंट होगा, या फिर कहीं और सेक्शन, कहीं और जो एक्ट में मेंशन है, बीएसए में कहीं और मेंशन है। तो क्या ये जो हमारा सेक्शन 11 है बीएसए का, विल इट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 37? इसका मतलब ये है क्या, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जजमेंट्स का रिलेवेंट हो जाएंगे। तो क्या सेक्शन 11 सेक्शन 37 को ओवरराइड करेगा, कहने का मतलब ये है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक आपको जजमेंट बताती हूँ, आपको कनेक्शन समझ आ रहे हैं इनके बीच का क्या, हाँ, तो चलो मैं एक और बताती हूँ क्या है। देखो ध्यान से सुनो, सेक्शन 11 में बोला कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे हमारा किसी तरीके का राइट जो है मतलब मॉडिफाई हो रहा है ना, असर्ट हो रहा है या डिनाई हो रहा है, ये मतलब वो क्या होगा, वो रेलेवेंट होगा। तो मतलब कोई भी जजमेंट जिसमें मेरा किसी तरीके का राइट जो है असर्ट हो रहा है ना, डिनाई हो रहा है, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, लाइक असर्ट होना, डिनाई होना, मॉडिफाई करना, है ना, रिकॉग्नाइज करना, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं किसी जजमेंट में, तो क्या वो रिलेवेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग पढ़े सेक्शन 37 बीएसए का, वो तो सिर्फ यही कहता है कि जो चीज़ें 34, 35, 36 में है ये वही सिर्फ रेलेवेंट है, या फिर लिखा और एनी अदर प्रोविजन। तो क्या ये भी चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी? तो इसका आंसर जो मैं कोर्ट का जजमेंट बताने वाली हूँ, उस कोर्ट का जजमेंट का नाम है राधा कृष्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे बोला गया नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो और एनी अदर प्रोविजन लिखा गया ना, उसके अंदर सेक्शन 11 नहीं आएगा, मतलब सेक्शन
उधर क्या बोला गया है, मैं सेक्शन 11 बोल रही हूँ बीएससी का, लेकिन वहां पे क्या बोला गया होगा जजमेंट में, सेक्शन 13 बोला होगा। इतना बिल्कुल दिमाग में बिठा के चलिए कि अगर मैं बोल रही हूँ नया सेक्शन आपको याद कराने के लिए बोले, लेकिन वो क्या, वो सेक्शन 13 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अभी कोई ऐसा केस लॉ नहीं है हमारे पास जो कि बीएससी के रिगार्डिंग बात कर रहा हो, तो वो मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना। तो इस केस में बोला गया कि नहीं, जो सेक्शन 11 है वो सेक्शन 37 को ओवरराइड नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। तो वो ओवरराइड नहीं करेगा। तो अगर मैं सेक्शन को समराइज करूँ तो इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन ये इसका पार्ट था जस्ट मैंने आपको बता दिया, तो शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन इतना कुछ है नहीं, बस यही है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, है ना, बाय विच, मतलब ट्रांजेक्शन मतलब कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, जिससे किसी तरीके का, दो चीजों की बात करी जाए, राइट और कस्टम। राइट भी हमने कितने तरीके पढ़े, दो तरीके के राइट पढ़े थे, है ना। तो एक कॉर्पोरियल था, एक इनकॉर्पोरियल था। तो एक बवाल तो उसके ऊपर ही था कि इलस्ट्रेशन में तो भाई सिर्फ इनकॉर्पोरियल लिखा है, तो क्या इलस्ट्रेशन जो है वो तो सेक्शन का पार्ट होता है, तो क्या सिर्फ इनकॉर्पोरियल ही आएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने केस लॉस पढ़े, ठीक है, तो कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों ही आएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन में तो जजमेंट भी आता है, तो क्या सेक्शन 37 के अंदर वो भी रिलेवेंट होगा? तो हमें पता चला नहीं वो रिलेवेंट नहीं होगा, है ना। तो यही चीजें हमने पढ़ी। तो मतलब बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर इंस्टेंसेस प्रोसीडिंग जिसके अंदर किसी भी राइट या कस्टम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, असर्ट किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, नॉट ओनली रिकॉग्नाइज, मैं वर्ड भी यूज कर रही हूँ रिकॉग्नाइज, लेकिन अगर आप सेक्शन बेयर रीड करोगे तो क्या लिखा जा रहा है, किसी भी तरीके के राइट को असर्ट किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, रेलेवेंट। वो मतलब वो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन और इंस्टेंस क्या होगा, रेलेवेंट। क्लियर है? So I hope this is clear. Thank you for watching this video. If there's any doubt, any recommendation, do mention in the comment box. It will help us to improve. Thank you for watching this video. Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।